Hello friends, how are you? Hope you all are fine. Let's start the subject Maths of Standard 7. In that exercise 3.3 question number 4. Dear student, here we have to given the subject marks of term first and second. Okay, performance of student in first term and second term is given. Draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the following. Here we have to draw the double bar graph. Why? Because we have to given the data of first term and second term. Okay, यहाँ पे हमें 5 सब्जेक्ट्स के फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म के डेटा गिवन है, उस पे से हमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है एंड उसके क्वेश्चंस के आंसर देने अकॉर्डिंग टू। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन किया था एज इट इज ही करना है, सिर्फ थोड़ा ही डिफरेंस है। यू कैन सी हियर। ओके, सबसे पहले 2 लाइन ड्रॉ की एंड राइट हैंड साइड ओके जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ पे हमने लिए मार्क्स एंड दूसरी रो पे हमने लिए हैं सब्जेक्ट्स। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे मार्क्स लिए ओके ये लाइन पे ओके ऑलवेज हमें जो नंबर फॉर्म में थिंग्स है वो लेने हैं एंड दूसरी साइड हमें जो दूसरा डाटा है ओके वो हमें लेना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मार्क्स आपको सब्जेक्ट की जगह नहीं लिखना है एंड सब्जेक्ट है वो मार्क्स की जगह नहीं लिखना है। ओके, तो इतना थिंग्स आपको याद रखना है। देन आफ्टर हमने यहाँ पे स्केल लिया है 10 का, मैंने लिखा है ऊपर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स। क्यों? क्योंकि यू कैन सी दैट हियर द मिनिमम मार्क्स दैट इज 65 एंड मैक्सिमम मार्क्स दैट इज 95। ओके, तो यहाँ पे मैंने 10 का डिफरेंस लिया है एंड बीच में एक एक लाइन स्किप किया है। ओके, आपको अगर नहीं करना है तो उस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे जो स्केल है वो आप 5 का भी ले सकते हो, 20 का भी ले सकते हो, लेकिन ये हमारे लिए इजी एंड कंफर्टेबल रहेगा। सो आई हैव टू टेकन हियर द स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स। ओके, सो मार्क्स पे 0, 10, 20, 30 अप टू दी 100 लिया है क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स 95 है तो वहाँ तक लेना है। दूसरी साइड सब्जेक्ट्स दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड सो। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म में इंग्लिश सब्जेक्ट्स में मार्क्स है 67। सो जो फर्स्ट ये ग्राफ में लाइन है ओके वो फर्स्ट टर्म के लिए एंड सेकंड है दूसरा जो शेडेड किया हुआ वो सेकंड टर्म के लिए है, वो है 70। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जब भी डबल ग्राफ हो तो यहाँ पे दोनों को आपको डिफरेंट रिप्रेजेंट करना कंपलसरी है। तो मैंने यहाँ पे विदाउट शेड है वो फर्स्ट टर्म है एंड शेडेड पार्ट है वो सेकंड टर्म है, वो मैंने ऊपर लिखा है। सिर्फ एक बॉक्स बना के वो फर्स्ट टर्म एंड जो शेडेड बॉक्स है वो सेकंड टर्म के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पे इंडिकेट करना है। चलो, उसी तरह सेकंड सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट टर्म में 72 एंड देन आफ्टर 65 सोन। उसी तरह मैथ्स में फर्स्ट टर्म में 88 एंड देन आफ्टर 95 ओके सोन। इस तरह से हमें पूरा बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। डियर स्टूडेंट, बहुत ही इजी है, तो आपको इस तरह से ये डबल बार ग्राफ है वो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर। ओके, first question, in which subject has the child improved his performance the most? कौन से सब्जेक्ट में चाइल्ड ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है? सो वी कैन राइट दैट देयर वॉज अ मैक्सिमम इंक्रीज इन द मार्क्स ऑब्टेन इन द मैथ्स, देयरफॉर द चाइल्ड हैज़ इम्प्रूवड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट इन मैथ्स। ओके डियर स्टूडेंट, आप मैथ्स में देख सकते हो फर्स्ट टर्म में 88 है एंड सेकंड टर्म में 95, बहुत ही ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज हुआ है। नाउ सेकंड वन, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट?
कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है? सो वी कैन से दैट देयर इज़ अ लीस्ट इम्प्रूवमेंट इन सोशल साइंस। ओके, सोशल साइंस में सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है। फर्स्ट टर्म में 73 एंड देन आफ्टर 75 मार्क्स है। थर्ड क्वेश्चन, एज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? क्या कोई सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन गया है? यस, गया है डाउन इन हिंदी सब्जेक्ट। यू कैन सी दैट इन फर्स्ट टर्म देयर इज 72 एंड सेकंड टर्म देयर इज अ 65 मार्क्स। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, okay, which is also same as it is question number 4. Here we have to given the number of the people who are watching and participating in the different game. From that we have to prepare the double graph bar. तो यहाँ पे dear student you can see that the number is big. Okay, greatest number is 1240 and smallest number is 105. So here you can take the scale difference that is 100. आप 100 का गैप ले सकते हो क्योंकि बड़े नंबर है एंड उस पे से आपको इसके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज है डियर स्टूडेंट, एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 6 की इंफॉर्मेशन है वो आपको टेबल 3.1 में चैप्टर के स्टार्टिंग में जो दी गई है वो डेटा को यूज़ करके आपको डबल बार ग्राफ बनाना है एंड जो क्वेश्चंस दिए है उसके आंसर्स देने हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.4। फर्स्ट क्वेश्चन, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें जो सिचुएशन दी है उसमें हमें इसमें से आंसर देना है। सर्टेन हैपन वो होगा ही, इम्पॉसिबल जो इम्पॉसिबल थिंग्स हैं, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन वो शायद हो सकता है। ओके, हो सकता है लेकिन हम श्योरली नहीं बोल सकते। तो फर्स्ट क्वेश्चन, यू आर एल्डर टुडे देन यस्टरडे। आप एल्डर बड़े हो जाओगे आज के दिन यस्टरडे से, तो ऑब्वियसली 1 डे हमारी लाइफ का इंक्रीज हो गया, हमें जितना ईयर हुआ है उतना, तो आंसर क्या आएगा? सर्टेन टू हैपन। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसके आंसर मैंने लिखे नहीं है, ओके, लेकिन आपको डायरेक्टली यू कैन राइट इन द नोटबुक। ओके, यहाँ पे हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, तो इसके आंसर मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ईजी है। सेकंड वन, अ टॉस कॉइन विल लैंड हेड्स अप। ओके, जब भी कोई कॉइन हम उछालेंगे तो उसमें हेड ही आएगा। तो कोई भी कॉइन हम उछालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2 है, या तो हेड या तो टेल। तो यहाँ पे बोला है हेड, तो आंसर क्या आएगा? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ये हो सकता है, ओके, लेकिन सर्टेन श्योरली हम नहीं बोलेंगे कि हेड ही आएगा। थर्ड वन, अ डाई व्हेन टॉस शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। ओके, जब हम डाइस को उछालेंगे तब टॉप पे 8 आएगा। सो इसको हम इम्पॉसिबल बोलेंगे क्योंकि डाइस में 8 नंबर होगा ही नहीं। फोर्थ वन, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। नेक्स्ट ट्रैफिक लाइन है वो ग्रीन होगी, तो हम क्या बोलेंगे? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ये हो सकता है लेकिन श्योर नहीं है। फिफ्थ वन, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। ओके, कल है वो पूरा क्लाउडी डे होगा, तो अगेन कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ऐसा हो सकता है लेकिन हम श्योरली नहीं बोल सकते। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स विथ अ नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। ओके, 6 मार्बल है बॉक्स में, उसमें मार्किंग दिया हुआ है 1 to 6। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। डियर स्टूडेंट, आपके सामने 6 बॉक्स है, सब में एक मार्बल है, ऊपर सब में मार्किंग दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसमें से बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। ओके, अब समझ लो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप जो भी बॉक्स लोगे वो नंबर 2 का है। ओके, नंबर लिखे हुए, चलो इस तरह से कंसीडर करो,
आपको दिखाई दे रहे 1 to 6 बॉक्स, उसमें से आप नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2, आप मार्बल नंबर 2 की बॉक्स लोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ओके, तो हम ये किस तरह से लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2, ड्रॉइंग 1 मार्बल। ओके, हम नंबर 2 की मार्बल ले रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ मार्बल तो 1 है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितनी है 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। ओके, सेकंड वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग मार्बल विथ नंबर 5, 5 नंबर हम लेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 5, तो हम नंबर 5 की मार्बल लेंगे, लेकिन वो नंबर ऑफ मार्बल तो 1 है, तो 1 डिनोमिनेटर में 6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मार्बल 6 है, तो इसका भी आंसर 1/6 आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम। ओके, कॉइन उछाला जाता है डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम गेम को स्टार्ट करेगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, आपकी टीम गेम को स्टार्ट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। अ कॉइन हैज़ 2 पॉसिबिलिटी। ओके, कॉइन को उछालेंगे तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड या तो टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल इज इक्वल, दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, हेड की भी और टेल की भी, तो स्टार्टिंग गेम क्या हो सकता है। ओके, आपकी टीम 1 है तो 1, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी है 2, तो आंसर मिलेगा हमें 1/2। MCQs, फर्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ डाटा इज द डैश। ओके, मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होगी, उसको हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, मीन, मॉड या मीडियन, तो आंसर आएगा ए, मीन। मीन ऑफ 2, 3 and 5 इज ऑप्शन ए 2, 3 या नन ऑफ दीज, तो आंसर मिलेगा नन ऑफ दीज। वाई, बिकॉज 2 + 3 + 5 तो कितना होगा 10, 10 डिवाइड 3 करेंगे तो अप्रोक्स 3.3 जैसा आंसर मिलेगा, जो हमारे ऑप्शंस में नहीं है। थर्ड वन, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन गिव अस आइडिया ऑफ द डैश। ओके, हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है वो हमें किसका आइडिया देता है, रेंज का। ओके, तो आंसर आएगा बी, रेंज। फोर्थ वन, व्हाट इज द मोड ऑफ 2, 3, 3, 4, 4, 4। ओके, तो मोड क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, तो वो है नंबर 4, तो आंसर मिलेगा सी, 4। फिफ्थ वन, द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दैट अकर मोस्ट ऑफन इज कॉल्ड, जो सबसे ज़्यादा ओके टाइम जो अकर होता है, रिपीट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मोड, तो आंसर आएगा ए, मोड। फिलिंग द ब्लैंक्स, फर्स्ट वन, when we arrange the data in ascending or descending order, the dash give us the middle observation। okay, जब डेटा को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसका मिडल वैल्यू है वो हमें किसका आइडिया देता है, मीडियन का, उससे हम कहेंगे मीडियन। सेकंड वन, डैश इज द मीन ऑफ 10, 3 and 5। ओके, इसका मीन क्या होगा, 10 + 3, 13 + 2, 15, 15 डिवाइड 3 करेंगे तो आंसर मिलेगा 5, सो आंसर आएगा 5। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन गिव अस आइडिया ऑफ दी, क्या देता है, रेंज के बारे में। फोर्थ वन, डैश इज द रेंज ऑफ 100, 200, 300 and 400, तो हाईएस्ट नंबर 400 एंड लोएस्ट 100, सो 400 - 100 दैट इज 300। फिफ्थ वन, डैश टोटल नंबर ऑफ साइड्स इन डाइस आर 6, डाइस की टोटल नंबर ऑफ साइड कितना होगा 6। ओके, तो आंसर ये 6 है। ओके, एंड ट्रू फॉल्स डियर स्टूडेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट, पेज नंबर 68 पे दिए गए हैं, एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 5। सो हियर दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।